नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। चौहटन खेल मैदान की स्थिति में दयनीय होने के कारण या की खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ने से वंचित रह जाती हैं। चौहटन सीनियर सेकेंडरी के खेल मैदान का स्थित खेल मैदान समतलीकरण और साफ सफाई का अभाव है। खेल मैदान के चारों ओर पिछले कई सालों से बनी 4 दीवारी जर्जर अवस्था में होकर गिर गई है, जिसके कारण आवारा पशु इस खेल मैदान में घूमते रहते हैं तथा 4 दीवारी नहीं होने के कारण शाम के समय शराबियों का अड्डा बना हुआ रहता है। शराबी शाम के समय शराब पीकर बोतल वहीं इस खेल मैदान में तोड़ देते हैं, जिससे प्रतिभाओं को खेलते समय पांव में कांच लग जाता है, जिसके कारण युवा प्रतिभा यहीं दम तोड़ रही है। बारिश होने पर मैदान में बारिश के साथ साथ रेत आ जाती है, जिससे खेल मैदान कीचड़ युक्त हो जाता है। बुनियादी सुविधाओं की कमी, मैदान में खिलाड़ियों की किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस खेल मैदान में किसी प्रकार का पवेलियन नहीं है। फुटबॉल तथा वॉलीबॉल खेलने के लिए पर्याप्त पल भी नहीं लगाए गए हैं। खेल मैदान की दुर्दशा के कारण क्षेत्र के युवा खेल प्रतिभाएं निकाल नहीं पा रहे हैं। इस खेल के मैदान पर 2007 में तत्कालीन केंद्रीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह के सांसद कोटे के रूप में खेल मैदान में 5 लाख रुपए जरूर खेल मैदान के लिए स्वीकृत किए गए थे। उसके पश्चात किसी प्रकार की सरकारी सुविधा इस मैदान पर नसीब नहीं हो पाई। सरकारी उदासीनता के कारण उपखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल मैदान न केवल सुविधाओं के लिए बल्कि आधारभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डूंगर राठी वीरासरा न्यूज एजेंसी चौहटन। आपको ये चौहटन का खेल मैदान दिख रहा है। करीबन आज़ादी के जस्ट बाद इस सीनियर सेकेंडरी का ये मैदान है। यहाँ पर कई सालों से यहाँ की प्रतिभाएं खेल के मार्फत अपना हुनर दिखाती हैं, लेकिन आज़ादी के 75-80 साल पूरे होने के बाद भी इस खेल मैदान का किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हमारे देश के पहले इस क्षेत्र के पहले विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने 2007 में यहाँ पर 5 लाख से इस स्टेडियम का ट्रैक एंड पवेलियन के नाम से घोषणा की थी। वो बन भी गया था। उसके बाद 2007 के बाद किसी प्रकार की इस क्षेत्र में खेल मैदान के बारे में कोई सुविधा नहीं दी गई। विशेषकर इस क्षेत्र में खेल की प्रतिभा दबी रहती है। हमारे यहाँ के खिलाड़ी नेशनल स्तर पर भी जाकर अपनी कला का हुनर देख के आए हैं, लेकिन न तो इस सबसे बड़े उपखंड क्षेत्र का, सीमावर्ती क्षेत्र का सबसे बड़ा उपखंड क्षेत्र है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अपना सीनियर सेकेंडरी के इस खेल मैदान में मिलते हैं, जहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा जो खेल मैदान का वो पूरा दिखाएं, ताकि ये किस तरह इस तरह खेला जा रहा है। न तो किसी ट्रैक है, न पवेलियन है, न ही किसी प्रकार की कोई सुविधा है कि छाया सेट भी नहीं है कि अब बच्चे या खिलाड़ी खेलकर किसी प्रकार की कोई सुविधा कर सके। कैमरामैन से कहूँगा वो इस स्टेडियम के जो पत्थर है या किसी प्रकार जो भी वो सारा दर्शाए। इस मैदान में न तो छाया के बैठने की है, न पानी की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अगर इस तरह संसाधन नहीं मिलेंगे तो सीमावर्ती क्षेत्र के प्रतिभाएं किस तरह अपना हुनर राष्ट्रीय स्तर या स्टेट लेवल पर बताएगी। केवल अभावों के अभाव से ही अपने दम के आधार पर ये प्रतिभाएं आगे जाती हैं। इस क्षेत्र की कई खेल ऐसे हैं जहां पर यहाँ की प्रतिभाओं ने स्टेट तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता का लोहा दिखाया है। विशेषकर खो खो, कबड्डी तथा फुटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आपका क्या नाम बेटा? आप आइए आगे आइए। अपन कुछ खिलाड़ियों से मिलते हैं। क्या नाम बेटा? मंजू गोदारा। मंजू जी, आप कौन से खेल से खेलती हो? फुटबॉल। फुटबॉल। आपको यहाँ सुविधा कुछ है क्या? कुछ नहीं है, कक्कड़ बाज रहे हैं, कांच है, वो पैरों में बैठ रहे हैं हमारे। दौड़ते तब दौड़ते तो कक्कड़ है सारे मैदान में। ये हमारा मैदान भी नहीं, दूसरी स्कूल के मैदान में हम खेलने आते हैं। अच्छा, कोई सुविधा प्रकार नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईसा है। हाँ, हमारे यहाँ पे मतलब गर्ल्स स्कूल का कोई मैदान नहीं है। मैदान वो हमारे दूर पड़ता है। हमें हाई स्कूल के मैदान में खेलना आता है या फिर
यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, नहीं पानी की सुविधा है, नहीं साफ मैदान है, और यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा है ही नहीं। यहाँ पे बहुत लोग फोड़ते हैं, जो नशेड़ी लोग होते हैं वो शाम को आते हैं, यहाँ पे पार्टियां करते हैं, पता नहीं कहीं क्या क्या करते हैं। यहाँ पे बहुत कांच है और पत्थर भी बहुत है, कोई सफाई भी नहीं करता। यहाँ पे परेड के समय आते हैं तो भी यही प्रॉब्लम होती है, और खेलने के समय आते तो भी यही प्रॉब्लम होती है। जब आप इस संबंध में अपने किसी भी इस विद्यालय के संस्था प्रधान या किसी से बात की क्या इस संबंध में? इस संबंध में बात की क्या? हमारा खेल मैदान नहीं है। हाँ की थी, बट वो हमारा मैदान दूर रहता है तो क्या कर सकते हैं उसके। मतलब सर ने बोला है, मैम ने बोला कि प्रिंसिपल ने कि हम आगे मतलब कुछ बात करेंगे। बहुत अच्छा बच्चा। और कौन बोलेगी? और बोलेंगे? क्या नाम है? परमेश्वरी। परमेश्वरी, आप कौन से खेल से खेलती हो? फुटबॉल। फुटबॉल। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। और उसमें फॉरवर्ड कितने होते हैं? 5। 5 फॉरवर्ड होते हैं। बहुत अच्छा। जो खेल मैदान के बारे में, उसके बारे में क्या कहना चाहती हो? खेल मैदान के बारे में कि हमारे स्कूल का मैदान तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन इस हाई स्कूल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में हमें खिलाने के लिए लेके आते हैं हमारे टीचर। ये फुटबॉल की टीम पहली बार जा रही है या पहले भी खेल? पहले भी खेल के आए हम। प्रैक्टिस तब हमारे हॉस्टल के मैदान में की थी हमने, हमारे हॉस्टल के मैदान में। अच्छा, तो वो अपना जो इस बच्चियों को, हमारी बालिकाओं को फुटबॉल के मैदान में राष्ट्रीय या स्टेट लेवल की पहचान देना तोगाराम जी सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप किसी भी एक्टिविटी में हमेशा तैयार रहते हैं। इन बच्चों के बारे में जो मैदान नहीं है उसके बारे में आज तोगाराम सर से बात करते हैं। आज धन्यवाद भाई साहब डूंगर जी। देखिए, यूँ तो अभाव है, बहुत परिस्थितियाँ विपरीत है, लेकिन हमारे बालिका स्कूल की छात्राओं का जो जोश और खेलने के प्रति जो उनकी लगन है वो बहुत ही बढ़िया है। पिछले 10-15 दिन से हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें बहुत सी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ प्रॉब्लम है, कांच है, पत्थर है, पानी की सुविधा नहीं है। इन सब के होते हुए भी हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया है कि इस बार चौहटन में बालिका स्कूल का परचम फहराएगा। अर्थात 17 और 19 वर्ष में हमारी बालिकाएं जो है वो ब्लॉक टॉप करेगी, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। वो तो अच्छी बात है, आपके प्रयास रंग लाएंगे, ऐसे दुआ करते हैं। लेकिन जो सुविधा होनी चाहिए, हमारे संसाधन होने चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या होगा, किस प्रकार कमी है? बिल्कुल भाई साहब, आपका प्रश्न वाजिब है। सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं के बराबर है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं और विषम परिस्थितियां होते हुए भी हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस किस तरह इस पर प्रयास किया जाए ताकि अपन इन बालिकाओं को अपने खेल के हुनर से राष्ट्रीय पहचान दिला सके, ताकि क्षेत्र की सीमांत क्षेत्र की प्रतिभा आगे आ सके? किस प्रकार का अपन प्रयास करें सब मिलकर? देखिए, सबसे पहला प्रयास है कि ये जो ग्राउंड है इसकी चारदीवारी हो, इसके अंदर जो पत्थर और कांच के जो टुकड़े हैं वो नहीं हो, तो शायद यहाँ के खिलाड़ी जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अपन इस संबंध में जो अपने जो जनप्रतिनिधि है उस संबंध में अपन मिलकर बात कर सकते हैं? बिल्कुल साहब, अपन सारे मिलकर के, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक साहब हैं, MP साहब हैं, उनसे यदि अपन मिलकर के इस बात को रखें तो वे इस बात को आगे तक पहुँचाएं और बजट अलॉट करवा करके इसकी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जा सकती है। बहुत बहुत अच्छा। इस खेल मैदान के बारे में यहाँ के जो शारीरिक शिक्षक है, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक मदन सिंह से पूछते हैं कि इस संबंध खेल के मैदान में किस तरह हमारे बच्चियां जूझते हुए भी प्रतिभा को छू लेते हैं स्टेट लेवल पर, लेकिन कमी को देखते हुए हम पिछड़ जाते हैं। आदरणीय मदन सिंह जी। ये सीमांत की बच्चियां अपना हुनर दिखाने के लिए तत्पर है, लेकिन खेल मैदान का अभाव है। जो खेल मैदान है उसमें पहले कब इसका हुआ था? स्वर्गीय जसवंत सिंह जी के समय 5 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। उस समय पूरा स्टेडियम का निर्माण हुआ था, लेकिन देखरेख के अभाव में ये जर्जर हो गया। 2007 और आज 2025 करीबन कितने 13 साल के बाद किसी तरह कोई हुआ नहीं।